क्लास 11 फिजिक्स में लेसन नंबर 5 पाठ का नाम है गति के नियम। गति के नियम। इसके लिए आज की जो पढ़ाई हम लोग करेंगे, सबसे पहले बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बल किसके बारे में? बल के बारे में। बल को अंग्रेजी में क्या कहता हूँ? फोर्स। तो बल आइए, फोर्स कहते हैं। आपको याद होगा कि कोई आपसे पूछे कि बल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब किसी बल माने वह बाह्य कारक होता है जिसको जब किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। विराम अवस्था में तो गति अवस्था में होती है, गति अवस्था में तो विराम अवस्था में। बल के एमकेस प्रति में मात्रक होता है न्यूटन। एमकेस प्रति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस प्रति में क्या होता है? डाइन। सीजीएस प्रति में डाइन। यह एक सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है? सदिश। तो लिखता है, देखो बल वह बाह्य कारक होता है इसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, पार्ट 1 लिख देना। तो वह गति अवस्था में आ जाती है। गति अवस्था में आ जाती है। और यदि गति अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में आ जाती है। बल एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति न्यूटन तथा सीजीएस में डाइन होता है। इसमें क्या होता है? डाइन। ठीक है। तथा बीमा MLT पर -2 होता है। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यह सूत्र होता है। पढ़ा दे लिख लो। बहुत आसान है, सबको याद भी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बल बराबर का आ गया बराबर हमको द्रव्यमान का। इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। आइए मिटा दे। अब हम लिखते हैं कुछ बात
आते हैं नोट पॉइंट में। एक न्यूटन है 10 के ऊपर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 के ऊपर 5 डाइन। और 1 डाइन बराबर 10 के ऊपर -5 न्यूटन। 10 के ऊपर -5 न्यूटन। अच्छा, तो कहानी जान गए। और दूसरा हेडिंग है 1 न्यूटन का परिभाषा। अच्छा, आप कहाँ पढ़े हैं? बराबर हम गुण पढ़े हैं ना। तो जहाँ यह कहता है 1 न्यूटन का, जहाँ यह में था 1 किलोग्राम और जहाँ यह था 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या कहोगे? कुछ कहना पड़ेगा ना कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, सुनो ध्यान से, कोई वस्तु उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। तो उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा? 1 न्यूटन। कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उस पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वहाँ लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। याद करो, लिख लो। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा वस्तु का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु पर लगाया गया बल 1 डाइन होगा। 1 न्यूटन होगा ना? हाँ, 1 न्यूटन होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा वस्तु का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो वस्तु को लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। तीसरा हेडिंग है 1 डाइन का परिभाषा। आपने क्या कहा है? 1 या बराबर 1 एम इंटू ए। तो जहाँ एफ होगा तहाँ 1 डाइन कहिए, जहाँ एम है तहाँ 1 ग्राम कहिए, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए। क्या कहेंगे कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, जगह 1 किलोग्राम का है, मतलब उसमें त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न होता हो, तो वहाँ लगाया गया बल 1 डाइन होगा। याद करो कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल 1 डाइन होगा। तो लिख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तथा त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो वस्तु पर किया लगाया गया बल 1 डाइन होगा। वस्तु पर लगाया गया बल 1 ग्राम होगा। 1 डाइन होगा। कभी भुलाना मत इन सभी बातों को।
वैसा भुलाते नहीं, लेकिन फिर भी एक डाइन, एक न्यूटन की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे, कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु को 10 यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम तथा त्वरा 25 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर है, तो बल तो क्या बताइए, बल बताइए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, त्वरा 25 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर है, तो बल हल करो। अच्छा, द्रव्यमान कितना दिया? 20 किलोग्राम। त्वरा 25 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, यह पूछ लो। तो यह बराबर का होता है, या मिनट जायम बताऊँ 20, जाए बताऊँ 25, 25 दूना 50, 500 मीटर आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था। और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाने 50 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर त्वरा उत्पन्न होता है, का कहा गया था किसी वस्तु का 100 न्यूटन का बल लगाने पर द्रव्यमान 50 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर का तुरंत होता है, तो द्रव्यमान बताना। हल करो। 100 न्यूटन 100 न्यूटन एक मान 50 मीटर बाई सेकंड द्रव्यमान याम का मान पूछा, बराबर याम इंटू जहाँ याम है तहाँ निकालना है। यम का मान 100, यम निकालना 1 मान 50, 100 बटा 50 बराबर याम 2 कैंसिल, बराबर 2 किलोग्राम आंसर आ गया। ये 2 सवाल हैं, आप इसको लगा सकते हैं। अब अगला है बल के प्रकार, बना लेबे न सवाल। संतुलित बल, तो बल के प्रकार बल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। बल के प्रकार 4 प्रकार के, पहला लिखो संतुलित बल, अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस फोर्स,
देखो, संतुलित बल के बारे में पूछेगा ना तो कहना कि पहले समझ लो, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे, जैसा है ना, बल लगा रहे हैं, अब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तब जो बल लगाएंगे उसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल। इसका परिणामी मान शून्य होता है। तो लिख लो थोड़ा सा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों तथा वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इसका परिणामी मान शून्य होगा। उदाहरण लिखना, और कितना जो गंदगी पहले बढ़े और नाक पूरा साफ कर देना, एकदम साफ कर देले बानी। दूसरा नादवा में का उतना बुराई उ बढ़े, तो पहिले का वो क्या पूरा साफ करो। चालू कर से रिकॉर्डिंग है वहां काम ना करी। अच्छा, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? मजबूत दीवार दीवार। दीवार में जानते हो, पर लगाया गया बल। मजबूत दीवार पर लगाया गया बल लगा दो, हे पर लगाओगे ना, कुछ नहीं। ठीक है, उदाहरण होगा। हाँ, दीवार पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग कौन सा बल कहेंगे? संतुलित। दूसरा आ जाओ, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। याद है आपको? एक बार में याद कर लेंगे। इसका मतलब होगा कि जब किसी वस्तु को बल लगाते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जैसे कुर्सी पर लगाएंगे, ठेलेंगे, बैठ घुला जाएगा उधर। तो इसको बल, ये यहाँ पर जो बल लगता है उसको असंतुलित बल। इसका परिणामी मान शून्य भी नहीं होता। तो लिख लो थोड़ा सा, काश जब किसी वस्तु असंतुलित बल बल लगाने पर वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। इसका परिणामी मान शून्य नहीं होता। इसका परिणामी मान शून्य होता है नहीं होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है।
थोड़ा आगे रखिए। टी है संतुलित बल और संतुलित बल। अगला हेडिंग बना लीजिए संपर्क बल। कंटेंट फोर्स करते हैं। संपर्क यही याद होता है जब किसी वस्तु पर बल लगता है और मान दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं? संपर्क। जैसे गाड़ी है, सड़क है, उसके बीच में जो बल है ऊपर तो लिख लिया होगा। ट्यूशन में बल हम लोग लिखते हैं संपर्क बल। ये कहते हैं कंटेंट फोर्स। देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर जब दो वस्तुएं लिखें, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते, जैसे गाड़ी हुआ, साइकिल हुआ, गाड़ी हुआ, सड़क हुआ, माने तमाम प्रकार के जितने भी दूसरे के संपर्क में आती है, चाहे किताब हुआ, कलम हुआ, जब किसी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। मन दूसरे के संपर्क में जरूर रहेंगे, हम लोग संपर्क बल कहते हैं। उदाहरण भी आपको याद करना ही होगा। उदाहरण में तो लिख सकते हैं सड़क और गाड़ी के बीच लगे वाला बल, सड़क और गाड़ी के बीच लगने वाला बल। चार नंबर लिखना और संपर्क बल। और संपर्क दो वस्तु के एक दूसरे के संपर्क में आते जब दो या दो से अधिक वस्तुएं संपर्क में नहीं होती है संपर्क में नहीं होती है तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है उसका संपर्क बल कहते हैं। जैसे उदाहरण में हाँ चुंबक और लोहा के बीच लगाना। चुंबक और लोहा के बीच लगने वाला, इस तरीके से आप इसके बारे में चार प्रकार के बल के बारे में आप बता सकते हैं। संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। याद हो गया? सब लिख लिए? चलो बायोलॉजी में चलते हैं। अच्छा इतना कल पूछाएगा आप फिजिक्स में तो बता सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं।